एक फ़ोन कॉल ने तीनों बेरोज़गार दोस्तों की ज़िंदगी बदल दी थी। फिर एक लॉटरी ने उन्हें करोड़पति बनाया था और फिर वही लालच उन्हें वापस रोड पे ले आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हेरा फेरी 3 की असली स्टोरी इन दोनों मूवी को एक ही मिस्ट्री से कनेक्ट करती है तो क्या होगा। और ट्रेलर में छुपा एक सीक्रेट हिंट बताता हूँ कि इस बार जो है राज, श्याम और बाबूराव यानी कि बाबूराव गणपतराव आप्टे सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट थ्योरी तुम्हारी सोच बदल सकती है और जो तुम कुछ सोचोगे इस मूवी की प्रिडिक्शन से वो अलग हो सकता है। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 मूवी के बारे में, कैसी स्टोरी प्रिडिक्शन रहने वाली है। ट्रेलर के बेस पे हमने ये स्टोरी प्रिडिक्शन बनाई है। तो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था हेरा फेरी से। राजू एक तेज़ दिमाग वाला अनएम्प्लॉयड लड़का और श्याम ऑनेस्ट लेकिन फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद बाबूराव यानी कि बाबूराव गणपतराव आप्टे, दुनिया के सबसे लेजेंडरी लैंडलॉर्ड। एक गलत फ़ोन कॉल, एक किडनैपिंग और वहीं से उनकी लाइफ बदल गई। फिर आती है बारी फिर हेरा फेरी की। फिर हेरा फेरी में लॉटरी, करोड़ का सपना, डबल स्कैम, सर्कस, गन्स, गैंगस्टर और एंड में तीनों फिर से ऑलमोस्ट ज़ीरो पर आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, राजू का शॉर्टकट, बाबूराव की सिंपलिसिटी और शाम की ऑनेस्टी। ट्रेलर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें हेरा फेरी 3 के ट्रेलर थ्योरी के बारे में, अब ट्रेलर में हम देखते हैं कि तीनों कैरेक्टर्स काफ़ी एज्ड लग रहे हैं लेकिन उनकी आदत बिल्कुल नहीं बदली। एक मिस्टीरियस सूटकेस, कुछ अननोन गैंगस्टर्स, पुलिस चेज और एक हिडन टीचर जैसा सेटअप। मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से इस बार स्टोरी की लॉटरी या किडनैपिंग पर बेस्ड नहीं होगी बल्कि एक पुराने हिडन ब्लैक मनी से जुड़ी होगी। बिग ट्विस्ट की बात करते हैं हम। हेरा फेरी 3 में कैसा बिग ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इमेजिन करो दोस्तों, बाबूराव को एक पुरानी फ़ाइल मिलती है। वो फाइल एक्चुअली उस आदमी की होती है जो पहली मूवी के किडनैपिंग केस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। उस फाइल में करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी और सीक्रेट अकाउंट डिटेल्स होती है। राजू तुरंत शॉर्टकट देख लेता है, श्याम मना करता है और बाबूराव कंफ्यूजन में आ जाता है और वहीं से शुरू होती है असली हेरा फेरी 3 की कहानी। ट्रेलर के कुछ शॉट देख कर लगता है कि इस बार विलन सिर्फ गैंगस्टर नहीं होगा, हो सकता है वो एक बिजनेसमैन हो जो सालों से इस हिडन टीचर को ढूंढ रहा हो। उसे पता चल जाता है कि फाइल बाबूराव के पास है और फिर शुरू होता है कॉल और माउस गेम। बहुत बड़ी गेम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कॉमेडी एंगल के बारे में बात करें, अब सोचो गाइस कि बाबूराव एक्सीडेंटली फाइल को न्यूज़पेपर समझकर भेज देता है, राजू डुप्लीकेट फाइल बना देता है, शाम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, गैंगस्टर गलत आदमी को किडनैप कर लेता है और पुलिस किसी और को क्रिमिनल समझ लेती है और हर 10 मिनट में एक नई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है हेरा फेरी 3 में। एग्जैक्टली वही क्लासिक हेरा फेरी वाली फीलिंग और फिर हेरा फेरी वाली फीलिंग जो है हेरा फेरी 3 में भी आएगी और इमोशनल मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक इमोशनल एंगल भी हो सकता है जहां तीनों रियलाइज़ करते हैं कि पैसा उनकी दोस्ती से बढ़कर कभी नहीं रहा है। फर्स्ट मूवी में भी दोस्ती जीती थी, सेकंड मूवी में भी वो दोस्ती ही जीती थी और थर्ड मूवी में शायद सेक्रीफाइस जीतेगा। फाइनल क्लाइमैक्स पे अगर हम बात करें, प्रिडिक्शन के हिसाब से फाइनल क्लाइमैक्स जो है किसी पोर्ट, वेयरहाउस या शिप पर हो सकता है। गैंगस्टर्स वहाँ पर हो सकते हैं और वहीं पे जो है फाइट स्टार्ट हो सकती है। वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स होगी, पुलिस होगी, हिडन टीचर्स होंगे और बीच में बाबूराव आएगा। राजू एक इम्पॉसिबल प्लान बनाएगा, शाम एग्जीक्यूट करेगा और बाबूराव जो है सब कुछ सेव कर देगा। लेकिन विलन पकड़ा जाएगा और टीचर गवर्नमेंट को मिल जाएगी और रिवॉर्ड के नाम पर तीनों को पैसे मिलेंगे। लेकिन क्लासिक हेरा फेरी के स्टाइल में राजू की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारे पैसे फिर से हाथ से चले जाएंगे, जैसा कि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में हुआ था और मूवी यहीं पे एंड हो जाएगी। और आपको क्या लगता है कि हेरा फेरी 3 के बाद हेरा फेरी 4 भी आ सकती है?
वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। ये एक प्रिडिक्शन बेस्ड स्टोरी थी जो कि ट्रेलर की बेस्ड पे हमने बनाई थी। कुछ ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिल सकती है। तो कमेंट कर देना आप कितना एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए और इन तीनों कैरेक्टर्स के लिए, श्याम, राजू और गणपत राव बाबूराव आप्टे, इन सब के लिए। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आने वाले अपडेट आप लोग मिस ना कर सको।